नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, हर एक मनुष्य अपने जीवन के अंदर इस बात पर चिंतन मनन करता रहता है कि मेरी अगली मंजिल आखिर क्या होगी, अर्थात जिस आयाम में मेरा अभी वर्तमान जीवन है, इससे आगे मैं कहाँ तक जाऊँगा। उदाहरण के लिए, जब आप विद्यालय में पढ़ रहे होते हो तो आपके मन में ये चिंतन मनन बना रहता है कि मैं विद्यालय की पढ़ाई पूरी करके कौन से कॉलेज में, कौन से महाविद्यालय में एडमिशन लूँगा और वहाँ मैं क्या-क्या पढ़कर कितना आगे बढ़ूँगा। जब आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाता है, तब आपके मन में फिर से चिंतन मनन शुरू होता है कि इस कॉलेज की पढ़ाई को पूरा करने के बाद में मैं कहाँ पर नई नौकरी पाऊँगा और कितना उस नौकरी में मुझे आय होगा। जब आपको नौकरी मिल जाती है, तब आपके मन में पुनः चिंतन मनन चलता है कि क्या मैं अब बड़े पद पर बैठ पाऊँगा, कभी मैं अपनी ही कंपनी में उच्च स्तर पर स्वयं को देख पाऊँगा। और कालांतर में आप वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं और तत्पश्चात आप फिर से चिंतन मनन में आ जाते हैं कि क्या मैं यह नौकरी छोड़कर खुद का कोई काम चालू करूं, जिसको मैं आगे कहीं और आगे तक लेकर जाऊंगा। यह जो हमने आपको अभी व्याख्या करी है, यह आपके अलग अलग आयाम की व्याख्या है। जब भी हम एक आयाम में होते हैं, तब हम अगले आयाम की ओर अपनी दृष्टि को किए रहते हैं और वही दृष्टि हमें निरंतर चिंतन मनन में डुबोए रहती है। लेकिन क्या कभी हम दूरगामी आयाम को भी प्राप्त करने के लिए निश्चिंत हो सकते हैं? आज इसका समाधान और इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण महाराज जी की एक सत्य अनूठी घटना के माध्यम से हम आपको बताएंगे और तत्पश्चात आप यह भी समझ पाएंगे कि एक मनुष्य के लिए भक्ति वास्तव में कितनी ज़्यादा अनिवार्य होती है। आखिर मनुष्य को भक्ति के मार्ग पर क्यों निरंतर रहना चाहिए। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर मनुष्य जीवन का एक बहुत ही गूढ़ भेद बताते हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा और उसी में श्रीमद् भागवत का सार भी छिपा है। आप सभी ने बचपन से ये सुना होगा कि गीता में लिखा है, कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। इस बात को मनुष्य इस तरह से लेता है कि हम ही तो आगे बढ़ते हुए अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को सांचे में ढाल रहे हैं, जो कि वास्तव में ईश्वरीय स्तर का सत्य नहीं है। क्योंकि मनुष्य यहाँ पर कुछ भी जीवन में सृजन नहीं करता, कुछ भी यहाँ पर मनुष्य स्वयं नहीं बनाता। सब कुछ उसके जीवन में जो जो आयाम आने वाले होते हैं, वह पहले से ही बने होते हैं। और इसीलिए एक अलौकिक गुरु आपके आगे से आगे के 10 आयाम भी एक साथ देख सकते हैं। और साथ ही यही सबसे बड़ा कारण भी होता है कि जब भी आप अलौकिक गुरु से अपने चिंतन मनन की बात करते हो, वह आपको हमेशा पूर्ण निश्चिंत और शांत प्रवृत्ति में मिलते हैं। आपको लगता है कि मैं इतना परेशान हूँ, तो क्या मेरे गुरु को मेरे आने वाले भविष्य के लिए परेशान नहीं होना चाहिए? क्या मेरे प्रयत्नों के परिणाम के लिए मेरे गुरु को भी चिंतित नहीं होना चाहिए? कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो कुछ इस जीवन में कर रहे होते हैं, वह उस आयाम के भीतर कर रहे होते हैं जिस आयाम पर अभी आपको स्थानांतरित किया गया है। अगला आयाम आपका पहले से ही तैयार होता है। हम अपने जीवन में कर्म कर कर के, परिश्रम कर कर के आगे किसी फल की रचना नहीं करते, अपितु जो पहले से तय है, जो पहले से रचा हुआ है, हम मात्र उसी के आयाम के अंदर रहते हुए यहाँ पर कर्म करते हैं। अगर आप लोगों को इस भेद को समझने में किंचित मात्र भी परेशानी हो रही हो या फिर कोई अन्य भी प्रश्न उठता है, तो आप सभी लोग हमारे ही भक्त परिवार का सदस्य हैं। अतः आगे बढ़कर निसंकोच होकर हमेशा अपने हृदय के भाव के प्रश्न हमें लिख सकते हो। दोस्तों, अब तक की व्याख्या में आपने 2 खास बिंदु समझे। एक, अलौकिक गुरु वास्तव में हमारे सारे आयाम को जानते हैं। दूसरा, हम यहाँ पर वह कर्म करते हैं जो हमारे उस आयाम को पहले से निर्धारित करके रखा होता है। महाराज जी के बारे में भी ये बात सर्वविदित है कि बाबा आपके दूर दूर के भविष्य को देखकर तुरंत बता देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि महाराज जी स्वयं ईश्वर हैं और वह अपने ईश्वरीय भाव में
आपके आगे आने वाले सारे आयाम को, जो कि पहले से ही रचे होते हैं, उन्हें देखकर ही आपको बड़ी ही सहजता और सरलता के साथ में यह बताते हैं कि तुम्हें वहाँ तक, उस मंजिल तक पहुँचना है, क्योंकि वह इस जन्म के अंदर तुम्हारी सर्वोपरि सीमा है। उस मंजिल तक पहुँचने के बाद में आयाम में स्थिरता आ जाएगी और उसकी जो निरंतरता की गति है वह धीमी पड़ जाएगी। इसीलिए हमेशा अलौकिक गुरु आपको बहुत दूर का बता देते हैं। मनुष्य को तो विश्वास ही नहीं होता कि क्या मैं जीवन में कभी वहाँ तक पहुँच भी पाऊँगा क्या, परंतु गुरु के वचन सदा सत्य होते हैं। गुरु के वचनों को ये ब्रह्मांड भी इसीलिए नहीं बदलता, क्योंकि गुरु तो वही देख रहे हैं जो इस ब्रह्मांड ने आपके लिए पहले से ही रच कर रखा है। और यह सब कुछ हम आपसे क्यों साझा करते हैं, क्योंकि हृदय में उठने वाली महाराज जी की ही प्रेरणा से हम बस इतना चाहते हैं कि आप सभी भक्तगण अपने इस मनुष्य जीवन में अपनी व्याकुलता को शांत करते जाएं, जिसके परिणाम स्वरूप एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको ना वर्तमान की चिंता, ना भूतकाल का चिंतन और ना ही भविष्य का कोई मनन। आप वास्तव में एक स्वतंत्र जीव आत्मा की तरह यहाँ पर अपने जीवन को विचरण करेंगे, जो कि वास्तव में ईश्वर का सबसे बड़ा मकसद होता है। दोस्तों, इससे पहले हम आपको महाराज जी की वह सत्य अनूठी घटना सुनाएं, यहाँ पर हम आप सभी से एक निवेदन करेंगे। पिछले कई दिनों से हम बाबा के ही एक वृद्ध भक्त, जिनके जीवन में महासंकट आया है और वह उससे निरंतर जूझ रहे हैं, उन्हीं के सहयोग, उनकी सहायता के लिए हम आप सभी से निरंतर आग्रह कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी से यही आग्रह है, महाराज जी के इन वृद्ध भक्त की मदद अवश्य करिए। उनकी सहायता हेतु तो हम आपको यहाँ पर उनका फ़ोन पे नंबर और QR कोड दे रहे हैं। हम हृदय से सच कहें ना तो बहुत अच्छा लगेगा अगर सारे भक्तगण आगे बढ़कर सच में महाराज जी हनुमान जी के किसी भक्त, जो कि एक तो वृद्ध अवस्था में हैं और ऊपर से महासंकट में अगर फंसे हैं, तो उनकी सहायता करें, उनका सहयोग करें। और यही अपने ही गुरु, अपने ईश्वर की सच्ची भक्ति भी होती है। महाराज जी स्वयं ये कहा करते थे सारे भक्तों को कि जीवन के अंदर जो सेवा भाव को सर्वोपरि रखता है, उसे कभी अपने गुरु, अपने ईश्वर से मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके गुरु, उसके ईश्वर तो ऐसी ही संरचना करके रखते हैं जिसमें एक भक्त दूसरे भक्त का किसी न किसी तरह से माध्यम बन जाता है और सारे सभी मिलाकर उन्हीं गुरु, उन्हीं ईश्वर का परिवार बन जाते हैं। जो कि बाबा स्वयं भी कहा करते थे कि ये ब्रह्मांड ही मेरा पूरा परिवार है, इसमें रहने वाले सारे जीवित प्राणी मेरे ही परिवार का हिस्सा हैं। अतः दोस्तों, ये निवेदन है कि आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सहायता अवश्य करिए। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं महाराज की वह बहुत ही अनूठी घटना, जिससे आप सभी के हृदय में ये प्रश्न सुलझ जाएगा कि हम हमारे जीवन में जिन एक दो आयाम की चिंता करते हैं, उनके दूर दूर के आयाम तो हमारे ही गुरु की दृष्टि में बने होते हैं और वह किसी भी हाल में हमें हमारे दूरगामी आयाम तक पहुंचने से नहीं भटकने देते। दोस्तों, यह घटना बहुत पुरानी है, हमारे देश के स्वतंत्र होने से पहले के समय खंड की है। उस समय अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ हमारे ही भारतीयों को पुलिस और सेना में भर्ती करते थे ताकि अन्य भारतीयों पर वह राज कर सकें। उस कालखंड की बात है, उस समय के सूबेदार जगदेव सिंह वोहरा जी, उन्हें महाराज जी के प्रथम दर्शन किला घाट में, जो कि फतेहगढ़ में आता है, वहाँ पर सन 1930 में हुए थे और उन्हें महाराज जी से मिलाने का जो माध्यम बने थे वह कोई और नहीं, बाबा के ही परम भक्त एवं सूबेदार वोहरा जी के बहुत ही सीनियर मेजर राम सिंह जी थे। आपने देखा कि महाराज जी की भक्ति संरचना में कैसे एक भक्त दूसरे भक्त के काम आता है। मेजर राम सिंह जी सूबेदार वोहरा जी को महाराज जी से मिलवाने लेकर गए। उस समय वोहरा जी बाबा जी को नहीं पहचान पाए और ना ही वह यह जानते थे कि महाराज जी उनके दूर दूर के सारे आयाम को देख सकते हैं। उन्हीं दिनों की बात है दोस्तों, सूबेदार वोहरा जी क्वेटा छावनी से ट्रेनिंग करने के लिए राजपूत ट्रेनिंग सेंटर, जो कि फतेहगढ़ में ही आता है, वहाँ पर भेज दिए गए थे, जहाँ पर वह मेजर राम सिंह जी के साथ में रहे। और साथ रहने के उन्हीं दिनों में एक दिन मेजर राम सिंह जी सूबेदार वोहरा जी को
बाबा के दर्शन के लिए लेकर गए। जो ही सूबेदार वोहरा जी बाबा जी के सामने पहुंचे, प्रथम दृष्टया तो उन्हें यह विश्वास ही नहीं हुआ कि मेजर के पद पर बैठे राम सिंह जी के यह गुरु हो सकते हैं, और दूसरी दृष्टि में उन्हें यह बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने जो अति साधारण शख्स बैठा है वह सब कुछ हमारे आने वाले भविष्य के बारे में जानता होगा। जो ही सूबेदार वोहरा जी बाबा के सामने प्रस्तुत हुए और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, त्वरित ही उन्हें देखते ही बाबा ने मेजर राम सिंह से कहा कि यह जो तेरे साथ में आया है यह क्वेटा से आया है और यह तो भगवान शंकर की पूजा करता है। एक काम करना, तो इसे अपनी जगह दे देना और स्वयं पेंशन पे चले जाना। दोस्तों, सूबेदार वोहरा जी ने जब बाबा के ये वचन सुने तो वह तो तुरंत ही मन से ये ख्याल निकाल बैठे कि यह भी कोई गुरु हो सकते हैं, क्योंकि कहाँ सूबेदार और कहाँ मेजर। सूबेदार को मेजर बनाने से पहले मेजर के पद पर बैठने के लिए न जाने कितने अफसर पहले से तैयार होंगे, और उन सभी का नंबर तो वोहरा जी से पहले ही आना निश्चिंत है। अतः हो सकता है कि वोहरा जी का एक आधे पद पर पदोन्नति हो जाए, लेकिन मेजर बनना उनके लिए दूर दूर सपने में भी नहीं था। इसी भाव के कारण उन्होंने मन में ये विचार भी त्याग दिया कि सामने जिन बाबा से मेरे मेजर साहब मिलाने लाए थे वह सच में दूर का जानते भी होंगे। खैर, उस दिन बाबा ने जो कुछ कहा उसे सुनकर मेजर राम सिंह के साथ में सूबेदार वोहरा जी वापस लौट आए, और उनके साथ में रहते हुए जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई तो वह वापस अपने स्थान यानी कि क्वेटा लौट गए। लेकिन इसके बाद में जो कुछ भी घटनाएं घटी वे सारी की सारी घटनाएं बाबा के कहे मुताबिक ही घटती चली गई। यद्यपि जैसा कि हमने आपको बताया कि अनेक उच्च अधिकारी सूबेदार श्री वोहरा से सीनियर थे और वे सभी मेजर बनने की कतार में थे, लेकिन समय चक्र कालखंड कुछ ऐसा घूमा कि सूबेदार वोहरा जी को मेजर बना दिया गया, और वह 9 अगस्त सन 1931 को ही सूबेदार मेजर के पद पर फतेहगढ़ सेंटर भेज दिए गए थे। और उन्हें बड़ा ही आश्चर्य यह भी हुआ कि जब उन्हें मेजर का पद दिया गया और वह फतेहगढ़ सेंटर पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें वह पद सौंपने वाले कोई और नहीं, वही मेजर राम सिंह थे, जिन्हें बाबा ने कहा था कि तू अपना स्थान इसे दे देना और स्वयं पेंशन पर चले जाना। दोस्तों, मेजर राम सिंह से सूबेदार वोहरा जी ने जब पद ग्रहण किया तभी उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि मेजर राम सिंह ने अपने रिटायरमेंट से पहले ही पेंशन ले ली है। इस घटना के बाद में सूबेदार से मेजर बने वोहरा जी बाबा जी के परम भक्त हो गए। वह जान गए कि एक मनुष्य अपने कर्म अपने परिश्रम के द्वारा केवल और केवल अगले ही आयाम तक चिंतन मनन कर सकता है, परंतु जो अलौकिक गुरु होते हैं वह तो आपके आने वाले सारे आयाम जानते हैं, जिन आयाम को आपके इस जीवन के लिए पहले से ही निर्धारित किया जाता है। और आगे वह कहते हैं कि शायद यही बड़ा कारण है कि मेजर राम सिंह को मैंने हमेशा पूर्ण निश्चिंत पाया, क्योंकि वह जानते थे कि उनके गुरु के श्री चरणों में रहते हुए, अपने गुरु के सानिध्य में रहते हुए उन्हें किसी भी बात के लिए अब कोई चिंतन मनन करने की कभी आवश्यकता नहीं। अलौकिक गुरु तो सब कुछ संभाल लेते हैं। और इसीलिए दोस्तों, हम आप सभी से यह कहते हैं कि अगर आप महाराज जी को अपने हृदय की गहराई से पूर्ण रूप से आजीवन के लिए, अंतिम सांस तक के लिए उन्हें स्वयं को समर्पित कर देते हो, तब आपको न वर्तमान आयाम की चिंता करने की आवश्यकता है, न अगले आयाम की कि मेरे साथ में क्या घटेगा और क्या नहीं घटेगा, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। क्योंकि आने वाले समय खंड में जब तक आपको मानवीय जीवन दिया गया है तब तक के सारे आयाम तो महाराज जी पहले ही देख चुके होते हैं, और आपको हाथ पकड़कर उन्हीं आयाम की ओर अग्रसर करते हुए बाकी के जीवन में आगे लेकर चलते हैं। आशा करते हैं कि आपको महाराज जी का ये प्रेरणादायक विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से ज़रूर लाइक करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।